मेरी बातों को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो इस वीडियो में जो कंपनी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आपके स्विंग ट्रेड करने के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कंपनी के शेयर में अच्छा मोमेंटम है, अच्छे वॉल्यूम में ट्रेड भी हो रहा है। तो जहाँ पे भी ये सपोर्ट लेता है वहाँ पे खरीदारी करते हैं तो ठीक ठाक आप पैसे बना सकते हैं, अगर आप सही टाइम पकड़े तो, सही जगह पे खरीदारी करें तो। इसके अलावा अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि इस कंपनी के भीतर पहले से ही बड़े बड़े फंड हाउसेस ने अपने स्टेक ले रखे हैं, जिनमें पहला नाम हम ले सकते हैं वैनगार्ड का। इसके अलावा कंपनी के भीतर और भी लोग हैं जिनके निवेश काफ़ी अच्छे मात्रा में है, जैसे कि आप देख सकते हैं बजाज लाइफ इंश्योरेंस, HDFC ट्रस्टी। इसके अलावा भी है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड, और भी है निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी। तो ये सब कंपनियां जो है इस कंपनी के भीतर स्टेक लेके बैठी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन बड़े फंड हाउसेस को लगता है कि कंपनी के भीतर कुछ अच्छा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने स्टेक बढ़ाए। अच्छी बात यह है इस कंपनी के भीतर, सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है, जो कि जोमेटो के साथ भी हुआ था, कि कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें तो ग्रोथ हो रही है, लॉस कम हो रहा है। कंपनी पहले से लॉस मेकिंग है, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा, या फिर डेटा भी आप देख सकते हैं कि कंपनी लॉस मेकिंग पहले से ही थी, लेकिन अब जाके लॉस थोड़ा कम कर रही है कंपनी, जो कि अपने आप में एक ग्रीन फ्लैग है। और जोमेटो के केस में यही हुआ था कि जिस दिन से कंपनी का नुकसान कम होना शुरू हुआ था उसी दिन से कंपनी के शेयर में एक रिवर्सल आया था, और वही चीज़ इस कंपनी के भीतर भी देखने को मिली है। कंपनी का नाम क्या है? रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, बर्गर किंग, जिसको आप लोग समझते होंगे। इस कंपनी के शेयर को अगर आप लोग कुछ टाइम से ट्रैक कर रहे होंगे तो आप लोगों ने पाया होगा जिस दिन से इसका Q1 का रिजल्ट आया है उस दिन से कंपनी के शेयर में अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग है। इसके अलावा कंपनी के अगर कैश फ्लो पे बात कर ले तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा कैश बर्न कर रही है। तो निवेश के ख्याल से अगर लेना है तो आप उन कैपिटल को इस कंपनी के भीतर डाल सकते हैं। भाई के नाते मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस कैश की ज़रूरत आपको नहीं है, कैश अगर डूब भी जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो। लेकिन अगर आप हार्ड अर्न मनी को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर अच्छी कंपनी में लगाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि पी रेशियो वाइज भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, वैल्यूएशन भी इसका थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगा। अगर हार्डकोर इन्वेस्टर है तो आप अच्छी कंपनियों को पकड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा सुकून के साथ आप सो पाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, रिस्की बेट लेना है, तो आप इस कंपनी के ऊपर दाव लगा सकते हैं, लेकिन खुद से एनालिसिस करके अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेके कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, क्योंकि कंपनी के भीतर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी है, और म्यूचुअल फंड के भी स्टेक हैं अच्छे खासे, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के साथ। बाकी ये वीडियो सही लगी हो, बातें समझ आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये चैनल आप लोगों का है। धन्यवाद।